सावधान। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायणं नमो लोहेद्रकालवर्ती सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्रिकालवर्ती दिव्य ध्वनि दातार जयवंतो हो जयवंतो हो। कलिकाल जिन शासन प्रभावक आचार्य कुंद भगवान द्वारा रचित जिन शासन में प्रवेश कराने वाला अद्भुत ग्रंथ पंचास्तिकाय संग्रह है। अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर पंचास्तिकाय महामंडल विधान के संबंध में अपन बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप को समझने का उद्यम का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पेज नंबर 102 पे बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हुई है, उसके ऊपर मैं चर्चा आपके सामने यहाँ पे प्रारंभ कर रहा हूँ। आज कुछ चुनिंदा छंदों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पंचास्तिकाय संग्रह का भाव समझ लूँ मैं अंतर मुहूर्त में ही निज भाव सहेज लूँ मैं। निज भाव पारिणामिक असहाय पूर्ण बल में सापेक्ष स्वयं से है पर ये निरपेक्ष उभय। मैं आपके सामने सीधा ये भाव यहाँ पे लेके उपस्थित हो रहा हूँ कि यहाँ पे आदरणीय पवैया जी ने एक बात के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया है कि पंचास्तिकाय संग्रह का भाव समझ लूँ मैं। पंचास्तिकाय का नहीं बल्कि सारी जनवाणी का, सारे सूत्र का और सारे शास्त्र का तात्पर्य एक ही है। ख्याल में आया? इसमें 172 आने वाली गाथा में भी सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य की चर्चा आएगी। लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये वाली बात बता दूं कि सारी जनवाणी का सार, सारे द्वादशांग का सार, सारे शास्त्र का सार, सारी गाथाओं का सार, पंचास्तिकाय विधान का सार, ख्याल में है ना? इसमें आदरणीय पवैया जी ने एक बात कह के अपना ध्यान आकर्षित कर दिया कि आज वो मंगल अवसर आ गया है जब मैं पंचास्तिकाय के हृदय में बैठ के उसका भाव समझ लूँ कि क्या है। ख्याल में है ना? पंचास्तिकाय संग्रह का भाव समझ लूँ मैं। आचार्य कुंद देव का सीधा तात्पर्य यह है कि भाई साहब तुमने जिन शासन में जन्म लिया है तो जिन शासन में अपनी आत्मा की समझ होना, ये सारे पंचास्तिकाय का सार है। आप ख्याल में है ना? सारे जिनागम का सार केवल इतना ही है कि अपने प्रमाण में आकर अपने प्रमाण में आकर द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु स्वरूप व्यवस्था समझकर और वस्तु स्वरूप को भी समझकर प्रमाण में आकर भी उत्पाद वे से रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको अपने ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय और चारित्र की चर्या का विषय बनाएंगे। ये सारे जिनागम का सार। ख्याल में है ना? मुझे एक पंक्ति याद आ रही है सिद्ध चक्र विधान में संत लाल कविवर ने उपाध्याय परमेष्ठी के अर्घ के संबंध में यहाँ से एक बात चालू की। बहुत अच्छी बात पंक्ति लिखी, सर्व निजातम सार निजातम बोध लहानु।
सर्व जिनागम सार निजातम बोध लहानो। मैं सीधी आपके सामने वो पंक्ति रखी है मैंने कि सारे जिन शासन सारा द्वादशांग याद करने के लिए है, समझने के लिए है, काय के लिए, कि आत्म कल्याण के लिए। सर्व जिनागम सार निजातम बोध लहानो, कि आत्मा के बोध के लिए सारा जिन शासन है। काय के लिए साहब? सारे जिन शासन की एक ही वस्तु व्यवस्था, एक ही नींव पर टिका है कि भाई सब तुमने आत्मा को जाना तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि तुमने सारे जिन शासन को जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना तो वो कहते तुमने भाले पूरे 9 वेग उसका पढ़ लिया, 9 पूर्व का भी पाठ कर लिया, तो आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। गुरुदेव श्री इसके लिए एक उदाहरण दिया करते हैं, मुझे ख्याल में आ रहा है कि जैसे स्वधर्म इंद्र है, वो पंच कल्याण के अवसर पे तांडव नृत्य करता है, और तांडव नृत्य करता है, और तांडव नृत्य के काल में गुरुदेव बताते हैं कि ढोलक की थाप में वो द्वादशांग का पाठ कर लेता। फिर से बोलता हूं, तांडव नृत्य करता है, और तांडव नृत्य के काल के बीच में जो ढोलक की थाप है, उस ढोलक की थाप में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेता। तो ये थाप बधाई इतनी देर में द्वादशांग का पाठ हो जाता भाई साहब। क्यों साहब, बात ख्याल में आ रही है? इतने थाप दी, इतने में द्वादशांग का पाठ हो गया। यहाँ असंख्यात समय बीत जाने पर भी समझ में नहीं आता है, और वो जितनी थाप दी इतनी देर में द्वादशांग का पाठ। गुरुदेव बोलते थे एक पद में कितने अक्षर हैं, ऐसे बताते थे हैं? और ये इतनी देर में पूरे द्वादशांग का पाठ कर ले तो ऐसा क्या करता है? पलक झपकने के कार में 13 दीप की आकृति में चैत्यालय की वंदना कर लेता भाई साहब। कि भाई साहब जैसे ढोलक की थाप आई, इतनी देर में एक भगवान आत्मा को याद कर लिया, तो पूरा द्वादशांग समझ में आ गया है? भाई ख्याल में आपको पूरा द्वादशांग याद है? भगवान आत्मा ख्याल में है तो पूरा द्वादशांग ख्याल में है। 15वीं गाथा की टीका है ना, सासणम जिन सासणम सब्बम, उसमें कली काल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव ने ये वाली बात कही कि यदि आत्मा पकड़ में है तो पूरा द्वादशांग आपके ख्याल में, आपके ज्ञान का गे। साहब आत्मा ख्याल में नहीं है फिर है? तो वो कितने जिन्हें आत्मा पकड़ में नहीं है, पूरा द्वादशांग ख्याल में नहीं आया, उसे समझ में ही नहीं आया। सुबह कहा था ना आपने साहब कि ज्ञानी धर्मात्मा जीव ने अपने बल से, आत्मा के बल से द्वादशांग को समझ लिया, पढ़ लिया। कैसे? कि द्वादशांग का सार तो इतना ही है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को, और बाकी जो कछु और है। तो बचा क्या इसमें? 6 द्रव्य बचे, 7 तत्व बचे, 9 तत्व 9 पदार्थ बचे, 85 काय बचे, 3 लोग बचे। अरे आचार्यों को द्वीप समुद्र नदी कितनी है, पहाड़ कितने हैं, गिरी कितनी है, गुफा कितने हैं, कितना गहराई है, कितनी ऊंचाई है, ये नहीं बताना है। आचार्य परमात्मा को इतना बताना है कि भाई साहब जीव जुदा है। बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी से प्रश्न पूछा सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? कौन है अधिकारी? उन्होंने बहुत मार्मिक उत्तर दिया, जिन्हें मूंगफली खाना आता है वो सम्यक दर्शन के अधिकारी है। जिन्हें मूंगफली खाना आता है वो केवल ज्ञान के अधिकारी हैं। और आचार्य कुंद कुंद ने तो इतने कहा तुस्मास भिन्नम, मूंगफली भी बड़ी हो गई। दाल और छिलका ख्याल में है, मने पूरा 85 काय ख्याल में है। आप जानते हैं पूरी 12 भावनाओं में 2 भावनाओं में समीसार लिखा है, एकत्व और विभक्त। बस 100 में डूबना इसका नाम एकत्व है, और पर से भिन्न हूं मैं इसका नाम अन्यत्व है। ये समय सार का सार है। 6 ढाला में यही बात लिखी, 85 काय में लिखी, तोरी सकल जग दंद फंद निज। ये दंद फंद क्या होता है?
ये मुझे बताना पड़ेगा दंड फंद क्या होता है? अरे आचार्य भगवान तो ये कह के ही आए हैं कि आत्मा को छोड़ दो तो जो बचा है वो सब दंड फंद है। तोरी सकल जग दंड फंद निज, ये 200 साल पहले दोराम जी ने लिखा है। पंचास्ती काय में ये लिखा, समय सार में ये लिखा, प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा में लिखा, मैं यह मोक्षाधिकारी। भाई साहब ये पूरे जिन शासन का सार है। एक बार आत्मा को याद किया कि मैं एकत्व स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो आचार्य परमात्मा कहते हैं करोड़ों भव में जितनी कर्म प्रकृतियों का संग्रह हुआ है, एक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की स्वीकृति से कर्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये पहली पंक्ति में लिखा है, अंतर मुहूर्त में ही निज भाव सहज लू में। कितनी देर लगेगी? थोड़ी बहुत तो लगना चाहिए ना डॉक्टर साहब, है क्यों साहब? वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब अंतर मुहूर्त की भी असंख्यात भेद है। एक समय का भी अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट का भी अंतर मुहूर्त है, बीच में रहने वाले भी असंख्यात मुहूर्त हैं। कौन सा अंतर मुहूर्त लेना है? और बनारसी दास जी ने तो गजब का चमत्कार कर दिया। वो कहते हैं एक समय की कमाई तो अनंत काल खाए वो। तो एक समय की कमाई वाला कौन सा अंतर मुहूर्त होगा? एक समय त्रिकालीधरु भगवान आत्मा में परिपूर्ण चैतन्य तत्व हूं, ये एक समय में स्वीकृति होने का काल सम्यक दर्शन का है। इतना ही है बस। 6 महीना तो उत्कृष्ट कहा है, जगन्य कहा है, उत्कृष्ट नहीं। हेल में ना। और एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, ऐसा कह के बोलते हैं कि भाई साहब एक समय आत्मा को देखा, उस आत्मा को देखने का बल, आत्मा को जानने का बल, आत्मा को रहने का काल, आत्मा में निमग्न रहने का काल, और अतीन्द्रिय चैतन्य सत्ता में पड़े हुए भगवान आत्मा का दिग्दर्शन करने का काल कितने समय का? टोडर मजी साहब ने 9वें अधिकार में बहुत सुंदर बात कही, मालूम है? जितने सिद्ध सिद्धालय में विराजमान हैं उनका एक ही कारण जानना कि वो सम्यक दर्शन से सही थे, उनके सम्यक्त्व का बल जानना। और वेद विज्ञान के बल से सम्यक दर्शन के बल से ही वही है वो। कल में आ रही ना। तो अंतर्मूर्त और बाबूजी युगल जी बाबूजी ने भी गजब किया, क्षण भर निज रस को पी चेतन। भाई साहब कितनी देर के लिए पीना है? अरे भगवान बोल तो दिया करो आप लोग, है कितनी देर के लिए? 1 घंटा, आधा घंटा, सुबह दोपहर शाम। भाई साहब कब है? कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। ये साहब पिएंगे तो क्या होगा? एक कल ही अपन ने पढ़ा था कि मैं सर्वार सिद्ध हूं, ध्रुव हूं। जो ऐसी अनुभूति करता है उसको संसार नहीं है। यहां बाबूजी ने लिखा कि क्षण भर निज रस का पान करने से, अपने आत्मा का ध्यान करने से, अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने से, अपने चैतन्य स्वभाव में निमग्न रहने से अनंत काल के लिए मिथ्यात्व आपको छोड़ के चला जाएगा। यह अरहंत बनने की विधि है पूरे छंद में। उसमें अरहंत बनने की विधि की प्रक्रिया है। अरहंत कैसे बना जाता है? और गजब आश्चर्य की बात यह है कि यह विधि अरहंतों ने बताई है। कौन ने बताई भाई साहब? थोड़ा जोर से बोलिए। ये अरहंत भगवंतों ने समो शरण में बैठ के गंधकुटी में अंतरिक्ष विराजमान होकर आधार होकर ये वाली बात कही है। प्रवचन सार 82 नंबर की गाथा। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि हो, न मने उनको सब विधि। ये समव शरण के मध्य गंडकुटी में अंतरिक्ष से विराजमान, सुबह आया था ना, केवली भगवान की स्तुति क्या है? मैं तो लगता है मैं बोलता हूं वही गुरुदेव के प्रवचन में आता है, और मेरे को ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। संग्रह शब्द की व्याख्या भी सुबह आई थी, केवली भगवान की स्तुति की व्याख्या भी सुबह आई थी, पढ़ी थी ना। रंग राग से भिन्न चैतन्य भगवान का अनुभव होना, ज्ञेय गायक से भिन्न होकर अपने गायक भाव का अनुभवन करना, ये केवली भगवान की स्तुति है। ये सुबह लिखा था, आया था गुरुदेव के व्याख्या। ये सर्व अरहंतों ने विधि ये बताई भगवान बनने की। ये द्वादशांग का सार ये है
ये रंग राग से भिन्न चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करना, ये पूरे जिनागम का सार है, समय सार का सार है। गोमठ सार, जीव कांड, कर्म सार, लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार, सारे द्वादशांग का सार एकमात्र ये है, देह में भिन्न अपने चैतन्य प्रभु के दर्शन करना। ये सारे द्वादशांग का सार है। कितनी देर में हो सकते हैं भाई साहब भगवान के दर्शन? अरे भगवान बोलो, क्षण भर निज रस को पीछे तन। उससे क्या होगा कि भाई साहब मिथ्यात्व की प्रवृत्ति, कषाय की प्रवृत्ति, राग की प्रवृत्ति, द्वेष की प्रवृत्ति, विभाव की प्रवृत्ति, असंयम की प्रवृत्ति, प्रमाद की प्रवृत्ति खत्म। क्यों? और मैं एक बात और बोल रहा हूं कि सारे 8 कर्मों की प्रवृत्ति के नाश की विधि उसमें है। कषाय प्रवृत्ति का भी एक ही मंत्र भाई साहब, कषाय से निवृत्ति होने का भी एक ही मंत्र, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति को तोड़ने का भी एक ही मंत्र, मुनि दशा धारण करने का भी एक ही मंत्र, श्रेणी आरोहण करने का भी एक ही मंत्र, केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को भोगने का भी एक ही मंत्र, और सादी अनंत काल के लिए सिद्ध भगवंतों की गोद में बैठने का भी उतना मंत्र एकदम। क्षण भर निज रस को अब भूलो ही मत। मेरा जन्म चैतन्य के अमृत के पान के लिए हुआ है, जहर नहीं पीना है। देखो ये लिखा है। देखो एक आज मुझे एक चर्चा और करना है, बहुत सारी है लेकिन मैं पेज नंबर निकालिए 147। आत्म तत्व सौदागर बन कर करो ज्ञान का ही व्यापार, इससे सदा लाभ ही होगा, यह निश्चय कर लो स्वीकार। कौन से व्यापारी बनना है? अभी व्यापार करना सिखा रहे हैं साहब, वो भी अशोकनगर वालों को। भाई साहब अशोकनगर वालों को व्यापार करना नहीं सिखा रहे, धरती पे जितने जीव राज हैं उन सारों को व्यापार करना सिखा रहे हैं। क्या कहा? दुकान खोलने का नाम व्यापार नहीं है, उपयोग पलटने का नाम व्यापार है। क्या कहा? अपने ज्ञान वैभव के वैभव को देखना, अपनी पूंजी को देखना, इसका नाम व्यापार है। अपने अनंत गुणों से लवालब असंख्यात चैतन्य प्रभु देह में विराजमान है, ऐसी प्रभुता को देखना, इसका नाम आचार्य परमात्मा कहते हैं व्यापार का पूंजी है। अपने पास व्यापार की पूंजी है। अरे भगवान बोलो है कि साहब मैं व्यापार करूंगा तो पूंजी नहीं है। अरे ये व्यापार नहीं करना है। कौन सा व्यापार? थोड़ा बताओ तो क्या लिखा पढ़ के। आत्म तत्व का सौदागर बन करो ज्ञान का ही व्यापार। गजब की बात बताइए साहब। आत्म तत्व की पूंजी लेकर, रत्नात्रय की पूंजी लेकर, असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा की पूंजी लेकर, अनंत गुणों के गोदाम संग्रहालय का सोई चर्चा आई थी। संग्रहालय, संग्रह और संग्रहालय, अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ये संग्रहालय रूप से विद्यमान है, ऐसी स्वीकृति का नाम व्यापारी है। और इस पूंजी से व्यापार करना है। काहे का? उपयोग में रहने वाले भगवान आत्म स्वरूप चैतन्य देव की स्वीकृति होना, इसका नाम व्यापार है। अभी किया व्यापार। जाननहार 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 है। लालचंद भाई का बोल बहुत गजब का है? जाननहार जानने में आ रहा है, खरेखर पर को जान तो नहीं है। जो जाननहार मेरे ज्ञान में आ रहा है, जाननहार जानने में आ रहा है, ऐसे उत्तम व्यापार को आचार्य परमात्मा ज्ञान की पूंजी आत्म तत्व की महिमावंत होकर उससे सौदा करना सिखा रहे हैं। व्यापार करना, छोटे बच्चे को व्यापार करना कि बेटा ये करो। धन्य कुमार की बात याद है ना? बेटा 1000 की थैली दी और जाओ व्यापार करके आओ। है तो गाय खरीदी, गाय के बाद ये खरीदा, ये खरीदने के बाद खटिया खरीदी, वो खटिया खरीद के घर आ गया कि भाई साहब 1000 की स्वर्ण मुद्रा में खटिया। भाई साहब ये नहीं सिखाना है कि खटिया लेके आया है, ये सिखा के आया है कि आज वो कुछ लेकर आया है। ऐसे आचार्य परमात्मा बोलते हैं असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, अनंत गुण पिंड भगवान आत्मा, ये ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में कैसे जानने में आता है।
कैसे आपके ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा ज्ञान का विषय बनता है? बना नहीं बना? ये शरीर बना, स्त्री बनी, पुत्री बनी, व्यापार बना, लड़का बनी, लड़की बनी, ये बना, वो बना, ये बना, इसका नाम व्यापार नहीं है। मेरे ज्ञान की पर्याय में मेरा भगवान आत्मा उदित है, हाजरा हजूर तत्व है। ये मेरी ज्ञान की एक समय की पर्याय में असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा मेरे ज्ञान का विषय बना, इसका नाम व्यापार है, इसका नाम विनिमय है, इसका नाम उपयोग को बदलना, इसका नाम विनिमय है, ज्ञेय को बदलना, इसका नाम विनिमय है। सुबह एक चर्चा आई थी ना, इसमें भी लिखा द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर में, विश्व में दो भेद है ही नहीं ज्ञेयों के। क्या बोला? इस विश्व में दो ज्ञेय है ही नहीं, एक ही ज्ञेय है। और मेरी ज्ञान तरंगों में ये भगवान आत्मा ही उल्लसित हो रहा है, मेरी ज्ञान तरंगों में यही उल्लसित हो रहा है, यही हो रहा है। देखो क्या लिखा कर, इसमें सदा लाभ ही होगा, यह निश्चय कर लो स्वीकार। इससे क्या होगा भाई साहब? है तो व्यापार में तो लाभ होता ही है। हाँ जी, जगत के व्यापार में कोई नक्की नहीं है कि लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस ज्ञान के विनिमय करने में तो नियम से लाभ होगा ही होगा। कि आपको कैसे पता लाभ होगा साहब? ये टंडन जी आपको कैसे पता कि लाभ होगा? ये पवैया जी से मैं पूछूं जाके, साहब आपने कौन सा व्यापार किया है? कि भाई साहब ये व्यापार खुद ही करना पड़ेगा, आप बनाओ, आप ही खाओ, आप ही उसके आनंद भोगो, ऐसा व्यापार है ये। साहब ऐसा कैसे पता है कि आनंद लाभ होगा? पता है कि साहब इसकी घोषणा ये अनंत केवली भगवान कर रहे हैं, ये अनंत मुनिराज इस बात की घोषणा कर रहे हैं, अनंत ज्ञानी धर्मात्मा इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जिन जिन ने जिस पर्याय में इस व्यापार को किया है उसको नियम से लाभ हुआ है। ऐसा मैं करता हूं मुझे लाभ तो होता ही नहीं। भाई साहब आपने व्यापार किया कहाँ है? यहां तो वो शर्त देते हैं कि जो व्यापार करेगा उसे लाभ होगा ही होगा, नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है। देखो क्या लिखा, यह निश्चय कर लो स्वीकार। इतना तो भाई साहब अपने को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये ज्ञान के व्यापार में नियम से लाभ होने वाला है। अरे उपयोग एकाग्र हो जाए ये कम लाभ है? क्या कहा? ये तत्व निर्णय हो जाना ये कम निर्णय, कम लाभ है? गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि अगले भव में जीव के साथ क्या जाता है? क्या प्रश्न पूछा था टंडन जी? अगले भव में जीव के साथ क्या जाता है? तो गुरुदेव श्री ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया, अगले भव में जीव के साथ तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार साथ में जाते हैं बस। और ये उनको बनता है जिन्होंने ज्ञान का व्यापार किया है। क्या कहा? ज्ञान का व्यापार किया है उनको ये तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार साथ में जाते हैं। ये भाई साहब इनका तो कुछ नहीं बदला। अरे कुछ बदलने से काम नहीं चलता। श्रद्धा में यदि छींटे भी पड़े हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरी बात समझ में? ये बात भी यदि हृदय में बैठ गई कि भाई साहब मैं एक चैतन्य भगवान आत्मा प्रभु हूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम समझते हैं भाई साहब हमें जीवन में कोई परिवर्तन दिखे तो हम समझेंगे इनके जीवन में कोई परिवर्तन है। अरे दुनिया में श्रद्धा का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन श्रद्धा का परिवर्तन है। और ये श्रद्धा में ये वाली बात बैठ गई भाई साहब, ये दुनिया का सबसे बड़ा आनंदकारी महोत्सव है। यहीं से सम्यक दर्शन है, यहीं से ज्ञान है, यहीं से चारित्र है, यहीं से संयम है, यहीं से आराधना है, और तो और श्रावकपना यहीं से। इसको व्यापारी इसको लाभ मानता ही नहीं, वो कहता लाभ है ही नहीं। देखो क्या लिखा है, सप्त तत्व नव पदार्थ जानो, छह द्रव्यों का कर लो ज्ञान, इन सब में निज आत्म तत्व ही सर्वोत्तम है परम मान। द्रव्य कितने होते हैं? और ये 6 द्रव्य में से एक द्रव्य को हटा दो डॉक्टर साहब तो कितने द्रव्य बचे?
क्या अपने को लगता है कि भाई साहब मुझे 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ, और वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि 6 द्रव्य का ज्ञान होने का मतलब है 5 द्रव्य मेरे से भिन्न है और मैं जीव द्रव्य हूं और 5 द्रव्यों को जानने वाला हूं। तो वो आचार्य कहते हैं तुम्हें 6 द्रव्य का ज्ञान है, अपने को कितने द्रव्य का ज्ञान है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, और इसमें से एक हटा दो तो कितने बचे भाई साहब? ये 6 द्रव्य थे, इसमें से एक को हटा दो, कितना बचा? 5 बचे। वो आचार्य परमात्मा कहते हैं 6 में से एक जीव द्रव्य चला गया तो कुछ नहीं बचा। वो कहते हैं पहले 6 द्रव्य में पहले जीव द्रव्य से खूंटा बांधो। बना है वो जीव द्रव्य से खूंटा बना, माने 6 द्रव्य की श्रद्धा पक्की है, ये समझ लो, क्योंकि ये साथ में रहते हैं। छाऊ इनका ऐसा गणित है कि आज तक कभी ये अलग नहीं हुए, ये साथ में ही है, जीवंत साथ में, ये कभी अलग नहीं हुए, एक साथ। और वो कहते हैं कि भाई साहब तुमने जीव द्रव्य की समझ कर ली, माने 6 द्रव्य का ज्ञान है आपको। हाँ जी, हाँ, जानने वाले को जान लिया माने आपने सब जान लिया, और जानने वाले को नहीं जाना तो वो आचार्य परमात्मा कहते हैं आपने 6 द्रव्यों के नाम याद कर लिए, माथा भारी करने का नाम देन धर्म नहीं है। सारी समझ में? मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसी आचार्य 7 तत्व 9 पदार्थ का बताते हैं कि भाई साहब मैं 7 तत्व की पूरी परिभाषा याद है, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? अरे परिभाषा याद करने से सम्यक दर्शन नहीं होता भाई साहब, 9 पदार्थ का नाम याद करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये 7 तत्व 9 पदार्थ के बीच में बसी हुई चैतन्य ज्योति वो आपके ख्याल में है कि नहीं है? अरे भगवान बोलो, भारी प्रश्न है क्या? ये 7 तत्व और 9 पदार्थ के बीच में जो छुपी हुई भगवान आत्मा है, जो पर्यायों के पीछे भगवान आत्मा छुपा बैठा है, वो आपके ज्ञान का विषय है कि नहीं है? बोलो। वो कहते हैं साहब वो तो मुझे दिखाई देता नहीं। तो भाई साहब ऐसी परिभाषा याद करने से कोई फायदा नहीं है। शेर ने कौन सी 7 तत्वों की परिभाषा पढ़ी? ये महावीर भगवान जो वेदी में विराजमान हैं, इन्होंने भूतकाल की पर्याय में 12वें तीर्थंकर के काल में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। शेर की पर्याय में भाई साहब 2 युगमंदर भगवान के समोसरण से दिव्य ध्वनि सुनकर आए 2 मुनिराज, और उनकी दिव्य ध्वनि का सार सुना। तो पहले उन युगल मुनिराज ने 7 तत्वों की परिभाषा याद सिखाई होगी। पहले मैं पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूं, उसकी भाववासना आपके ख्याल में आना चाहिए, ये वाली बात बता रहा हूं। है अभी इसमें आने वाली पंक्ति है कि भाई साहब वही कंठ धन्य है जिसके कंठ में जिनवाणी है? नव तत्वम गते तत्वी यदि एकत्वम न मुंचती, कि 9 पदार्थ में छुपी हुई वो आत्म ज्योति आपके ख्याल में है कि नहीं? यदि है तो 9 पदार्थ का ज्ञान सच्चा। 7 तत्वों के बीच में छुपा हुआ जीव तत्व है, वो आपके ख्याल में दृष्टि का विषय है कि नहीं है? यदि है तो वो सच्चा। देखो लिखा, मैं मन से नहीं कह रहा हूं आपको। इन सब में निज आत्म तत्व ही सर्वोत्तम है परम महान। कौन सा महान तत्व है? गजब है। ये मैं हूं तो सब है। जब गुरुदेव श्री ने मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ पे प्रवचन हुए तो उन्होंने 7वें अधिकार में एक बात कही, जिसे एक तत्व की भूल है उसे 7 तत्वों की है। भाई साहब टंडन जी साहब मुझे एक नहीं है, बाकी 6 तो है। वो कहते 0 हो। मैंने किसी को चेक दे दिया और उसमें इकाई का अंक नहीं लिखा, इकाई का अंक नहीं लिखा, और बाकी सब लिखा 0 0 0, तो क्या होगा? वो कहते हैं जैन दर्शन का प्रारंभिक पाठ है मैं जीव हूं। फिर से बोलो, मैंने एक दिन फिर भी कही थी ये वाली बात। बाल पोथी का पहला पाठ कौन सा है? फिर से जोर से बोलो जरा। बाल पोथी पढ़ी है? क्या बात कर दी साहब, हम तो बाल पोथी पी के बैठे हैं। तो बाल पोथी का पहला पाठ कौन सा है? ऐसा मुझे तो पता ही नहीं। बाल पोथी का पहला पाठ है टंडन जी मैं जीव हूं।
मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। पहला पाठ हो गया। द्रोणाचार्य के 105 शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य ने 105 शिष्यों से कहा, आज मैं आपको जीवन का सबसे अद्भुत पाठ पढ़ा रहा हूं, और ये ऐसा पाठ है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा आप बोलो क्या पाठ है? कि पूरे जीवन का सार और 1 मिनट में याद। ऐसा आप वो पाठ बता दो। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई साहब ये पाठ मैं कल पूछूंगा। पढ़ाया कब है? वो पाठ कितना सरल है। दुर्योधन ने हाथ खड़ा करके कहा कि महाराज कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही पूछ लो आप। तो पाठ सरल है कि कठिन है? और बच्चों की क्या विशेषता होती है, जिस दिन पाठ सरल होता है उस दिन टीचर को पहले याद दिलाते कि महाराज आज ये वाला प्रश्न पूछना है आपको। और कभी कठिन का कहते तो पीछे ही बैठ गए कि भाई साहब आज याद न दिलाना, कि नहीं आज नहीं पूछना है, पूछूंगा कब? कल पूछना है। अब जैसे ही कल आया तो दुर्योधन और दुशासन हाथ खड़ा करके, महाराज आपने जो पाठ कहा था वो हमें याद है और आप पूछ लो पहले। युधिष्ठिर से पूछा, बोलो कल जो पाठ पढ़ाया था वो याद है क्या? कि महाराज जो आपने कल पाठ पढ़ाया था वो बहुत कठिन है, याद नहीं हुआ। कि साहब दुर्योधन दुशासन को याद होगा और आपको याद नहीं है? कि महाराज जो आपने पाठ पढ़ाया वो जवान का पाठ नहीं है, वो जीवन बदलने का पाठ है, वो हृदय परिवर्तन का पाठ है, वो उपयोग बदलने का पाठ है, वो जीवन समर्पित करने का पाठ है। मैं कैसे कह दूं कि मुझे याद हो गया? भाई साहब ऐसे आचार्य परमात्मा कहते हैं मैं जीव द्रव्य हूं, ये हम सबको याद है। बोलो याद है कि नहीं है? वो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि युधिष्ठिर कौन है इसमें से? कि जिसको एक समय की ज्ञान की पर्याय में मैं जीव हूं, ज्ञान मेरा गुण है और जानने वाली पर्याय मेरे अनुभव में आ रही है, ऐसा ज्ञान का प्रतिपादन ज्ञान की एक समय की पर्याय में है। एक सरल बहुत है पाठ, बहुत सरल पाठ है। इतना सरल तो है ही नहीं कोई सा पाठ। मैं जीव हूं, खेल खत्म। भाई साहब ये मैं जीव नहीं हूं, इसमें अनंत केवलियों की दिव्य ध्वनि छुपी हुई है। अनंत बीतरागी निर्ग्रंथ बीतरागी मुनि भगवंतों का शुद्धोपयोग छुपा हुआ है। आश्रव से भिन्न संवर की परिणति कैसे जागृत होती है, ये वो छुपा हुआ इसमें। और आप कह रहे हो याद है? इनको जीव ही जीव, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। अरे इन्होंने आत्मा फात्मा करके तांडव मचा के रखा है। अरे तुम कल की हो। ये सारा जिनागम आपको सौंपना चाहते हैं, रत्नात्रय सौंपना चाहते हैं, बीतराग भाव सौंपना चाहते हैं, और आप कहते हो आत्मा फात्मा। एक बार बता तो दी आत्मा है। अरे भाई साहब एक बार बताने से आत्मा ख्याल में नहीं आएगा। शब्दों का नाम आत्मा नहीं है, अनंत केवलियों के रहस्य को हृदय में अनुभव में प्रकट करना, इसका नाम आत्मा है, इसका नाम जीव है। ये रहस्य है, ये सार है। एक गुरुदेव नहीं होते तो भाई साहब ये सार निकालना सिखाता कौन? हमें आश्चर्य होता है। आत्मा कहना भी उन्होंने सिखाया है? आप तो 2 शब्द याद कर लो, छोटा से अनार और बड़ा से आम। याद हो गया? अरे याद हुआ कि नहीं हो? बोलो। है? छोटा से अनुशासन और बड़ा से आत्मा। बोलो याद हो गया? कठिन हो गया पाठ, पाठ कठिन हो गया है। छोटा से और बड़ा से, बस अनुशासन रखोगे तो परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से बचोगे। और बड़ा से आत्मा याद रखोगे तो शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय सब याद ऑटोमेटिक आपके ख्याल में आ जाएगा। इसको बोलते हैं आत्मा का लाभ। अब बताओ इतना रहस्य छुपा है। अब देखो एक पंक्ति के ऊपर वो ध्यान आकर्षित रहता हूं का, कर्मों की धज्जियां उड़ा दो। पढ़ा है भाई साहब? जब ये शब्द सुनता हूं तो मुझे तो बहुत डर लगता है। कर्मों की धज्जियां उड़ा दो।
सिद्ध चक्र विधान के कई ऐसे छंद हैं भाई साहब, प्रदीप जी भाई साहब। कर्म विस्फोट काय नमः, कर्म उच्छेद काय नमः, आश्रव छेद काय नमः। अब शब्द देखो, और इसमें कर्म की धज्जियां उड़ा दो। पहले भी अपन ने शब्द पढ़े थे में, दुचल दो, दुचल दो समझते हैं, मरोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, दुचल दो, कर्म चेतना के परिणामों को दुचल दो, ये शब्द आया था। और ये पवैया जी की भाषा देखो क्या, धज्जियां उड़ा दो। धज्जियां समझते हैं, कर्म विस्फोट परिणाम, आश्रव के परिणाम को कर्म विस्फोट कर दो, वहां पर कर्म का विस्फोट कर दो। और भाषा देखो किसी लिखी है, कर्मों की धज्जियां उड़ा दो, आत्मज्ञान उरले सुंदर। देखो अस्ति नास्ति की क्या व्याप्ति, आत्मा हाथ में है तो कर्म आते ही नहीं, इसी का नाम है धज्जियां उड़ना भाई साहब। एक रत्नात्रय अखंड चैतन्य प्रभु ज्ञान में है तो धज्जियां आती नहीं, उड़ जाती हैं ऑटोमेटिक भाई साहब। यहाँ नहीं आना, इसको बोलते हैं भाषा, इसको बोलते हैं काव्य। कर्मों की धज्जियां उड़ा दो। इतने बड़े कमरे में अंधेरा है और एक 0 वाट का बल्ब जला दो तो अंधेरी की धज्जियां उड़ गई। ऐसे अनादि का अंधकार मेरे पास था और एक गायक भाव की आराधना स्वीकार करी, अनंत काल की धज्जियां उड़ गई। काय की? कर्मों की उड़ गई। कितना बढ़िया मंत्र है, कर्मों की धज्जियां उड़ा दो, आत्मज्ञान कर ले सुंदर, राग देश मोहादि विकारों को गाड़ो भूतल भीतर। देखो भाषा देखो, है चमत्कार। कहाँ पे गाड़ना है आई समझ में, गड्ढा खोद के गाड़ दो। वो आचार्य देखो कहने की विवक्षा है, पवैया जी का जीवन तो गुरुदेव के जीवन से बदला है, उपदेश से सुनकर उनका जीवन बदला है, उनकी प्रवचन को सुनकर उनका जीवन बदला, तब उनकी लेखनी में यह अध्यात्म आया है ना। उनके जीवन में ऐसे अवसर आए, ऐसे परिवर्तन आया। मैं फिर बोलता हूं, जीवन में सबसे बड़ा अंतर श्रद्धा का है। अभी हमारे ज्ञान में है कि नहीं है, चारित्र में है कि नहीं, अभी चर्चा नहीं है। अभी मेरे श्रद्धा में ये वाली बात बैठी है, जीवन का सबसे बड़ा अंतर ये भेद है। देखो क्या लिखा, राग देश मोहादि विकारों को गाड़ो भूतल भीतर। कहाँ पे गाड़ना है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब जब मैं अपने ज्ञान के वैभव को देखता हूं तो ये मुझे दिखाई नहीं देते हैं, मुझको ऐसा लगता है जैसे गड्ढा खोद के इनको गाड़ के रख दिया हो। ये है मतलब इसका, अब दिखाई दे ही नहीं रहा है। बार बार मोह के परिणाम को याद करना, क्या कहा, फिर से बोल रहा हूं जरा ध्यान से देना। बार बार मोह को याद करना, बार बार कषायों को याद करना। अरे इनको याद करने के चक्कर में भगवान आत्मा गौण हो रहा है। मोह दूर करो भाई साहब, मोह दूर करो, मोह दूर करो, मोह दूर करो, मोह दूर करो, मोह दूर करो। अरे मोह ही मुख्य हो गया। और वो कह रहे हैं तुम आत्मा को याद करो, आत्मा 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 याद करो। इसका मतलब है विकारी परिणाम, मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, कर्म के बंधन के परिणाम, कषाय का परिणाम, मिथ्यात्व का चक्र, कषाय का चक्र, ये सारे के सारे चक्र दिखाई देते ही नहीं है आत्मा को याद रखने पे। दिखाई देते? उजाला याद रखने पे अंधकार दिखाई नहीं देता। दिखाई दे? देखो देखो, राग द्वेष मोहादि विकारों को गाड़ो भूतल भीतर, अनेकांत ध्वज दंड लगाओ, शादिवाद ध्वज से संयुक्त। ये ध्वज की चर्चा मैंने एक दिन की थी, आपके सामने याद होगी। कौन सा ध्वज? ध्वज दंड है? अरे भगवान बोलो, कौन सा ध्वज दंड है? अनेकांत का ध्वज दंड है और श्यादवाद की ध्वजा है। केवल जीवन में इतना ही है भाई साहब, इतना ही है, इसी का नाम जैन शासन है। ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की ध्वजा को लेकर साथ में लेके चलना है भाई साहब, कि परद्रव्य मेरा नहीं है और स्वद्रव्य मेरा है। ऐसे विकार भाव मेरे आत्म स्वभाव में नहीं है और मैं अविकारी चैतन्य प्रभु विद्यमान हूं। इसका नाम शादवाद है, इसका नाम अनेकांत है।
ये है व्यवस्था। इसका नाम है अनेकांत ध्वज, झंडा। अनेकांत का ध्वज दंड लेकर चलो, उसमें शादवाद की ध्वजा फहराते हुए चलो। और एक बात और बताऊं आपको, शादवाद जगत की ऐसी शैली है, इसमें दुनिया का हर विवाद खत्म हो सकता है। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के। शादवाद शैली नहीं अपनाओगे तो भाई साहब अपने को ऐसा लगेगा क्या कह रहे हैं। आत्मा एक है कि अनेक है, आत्मा नित्य है कि अनित्य है, आत्मा शून्य है कि अशून्य है। 47 नयों में अध्यात्म के नए हैं 47 प्रवचन सार में, उसमें आत्मा को शून्य भी कहा और अशून्य भी कहा भाई साहब। अब ये शादवाद की भाई साहब मुद्रा नहीं होगी, ये शादवाद का चिन्ह नहीं होगा, तो ये भगवान आत्मा हमें शून्य भी दिखेगा और अशून्य भी दिखेगा। बताओ कैसे होगा ये। बिना शादवाद की मोहर से जैन शासन एक कदम आगे नहीं बढ़ता। बिना अनेकांत के वस्तु स्वरूप ख्याल में आता नहीं है, आ सकता नहीं है। इसलिए आचार्य अमृत चंद्र देव तो पग पग पे अनेकांत को याद करते हैं। पूरा परिशिष्ट अनेकांत के लिए समर्पित है। एक एक पद, एक एक पद। और आपको और भी समझना हो तो आचार्य अमृत चंद्र देव की अद्भुत कृति है लघु तत्व स्फोट। आपने कभी स्वाध्याय किया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अवश्य करने जैसा है। पूरा ग्रंथ अनेकांत शादवाद के लिए समर्पित है, पूरा ग्रंथ अद्भुत गजब का ग्रंथ है। हरी बात समझ। ऐसा अद्भुत ग्रंथ लघु तत्व स्फोट आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने लिखा है। वो कहते हैं अनेकांत का ध्वजदंड हो। अनेकांत का मतलब भाई साहब हम तो निश्चय को भी मानते हैं और व्यवहार को भी मानते हैं, नहीं? अब तो अनेकांत हो गया। वो गुरुदेव बोलते हैं ये फुदड़ी बात है और उसने मत रहना। हम तो दोनों से लाभ होना मानते हैं टंडन जी, निश्चय भी सही है और व्यवहार भी सही है, निमित्त भी सही है और उपादान भी सही है। हम तो दोनों को मानते हैं। ये जैन दर्शन के निर्णय में 50-50% नहीं चलेगा। जैन दर्शन में सम्यक एकांत रूप चिंतन होगा तब काम बनेगा। इसका नाम है शादवाद। देखो क्या लिखा है। मोक्ष मार्ग संपूर्ण पार कर हो जाओ सिद्धत्व संयोग। मोक्ष मार्ग को पूरा प्राप्त कर, आया था ना चर्चा। मोक्ष मार्ग और मोक्ष उपाय, साध्य साधन भाव द्वारा आया था ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मार्ग है, ख्याल में ना, ये साधन है। और साध्य क्या है कि निष्कर्म रूप परम चैतन्य अवस्था वो साध्य है। ये कहाँ होता है? ये यहां होता है। इसमें भेद नहीं है, साधन साध्य में भेद नहीं है। ये यही है, यहीं पर अभेद रूप से होता है। ऐसा परिणाम मोक्ष मार्ग को पार करके कहां पे पहुंचना है? सिद्ध भगवंतों के बीच में, सिद्ध भगवान की गोद में रत्नात्रय का वेदन करना है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। हम सब लोग इस ग्रंथ का बहुत गहराई से स्वाध्याय करेंगे तो नियम से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और इसका पूरा हार्द हमारे ख्याल में आएगा, इसका विषय हमारी समझ में आएगा। इसकी विशेष चर्चा अपन पुनः करेंगे।